सीट मास्क हर किसी के फेवरेट होते हैं क्योंकि ये इतने कन्वीनियंट होते हैं यूज़ करने के लिए, इतने बेनिफिशियल होते हैं कि आपको एक फेशियल का पूरा जो टाइम होता है, जो पूरा एनर्जी होती है, वो पूरा बचा के एक फेस सीट मास्क में अपने आप से आ जाता है। अगर स्किन को हाइड्रेट करना है तो आप सीट मास्क यूज़ करने को बिल्कुल भी चूकिए नहीं और यूज़ करिए अच्छे अच्छे सीट मास्क। मैंने बहुत से वेरिएंट के सीट मास्क यूज़ किए हैं और उन्हीं वेरिएंट में से एक है प्योर सेंस का सीट मास्क। इसके 4 वेरिएंट आते हैं, ये देखिए चारों हैं मेरे पास। हर किसी का अपना एक यूज़ है, हर किसी के अपने एक स्किन है, जिस स्किन टाइप पे वो बहुत अच्छे से जाएगा। मैं आज सब पे बात करूंगी कि कौन सा प्योर सेंस का कौन सा सीट मास्क आपकी स्किन के लिए बेस्ट है और उससे आप बेस्ट रिजल्ट्स पा सकते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको मिलते हैं ब्यूटी वर्ल्ड से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के रिव्यू, साथ साथ में मिलता है आपको होम रेमेडीज का खजाना और बहुत सारी हर्बल चीज़ें। तो आपको अगर इन चीज़ों से बहुत अच्छे से बेनिफिट्स हो रहे हैं, अगर कुछ आपको अच्छा जानने को मिल रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। तो हम अपने प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, प्योर सेंस के सीट मास्क की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि 4 वेरिएंट में अवेलेबल है, ये देखिए। तो हम 1 बाय 1 चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना होने पाए। पहला वेरिएंट है इसका, जो देखिए एलोवेरा और कुकम्बर, मतलब कि बेस्ट है समर्स के लिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, ध्यान रखिएगा, प्योर सेंस का एलोवेरा और कुकम्बर मास्क आपको तब यूज़ करना है जब आपकी स्किन ओवर ऑयली है। मतलब आप कुछ भी लगाते हैं, मेकअप करते हैं, वो टिक नहीं रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही, तो पार्टी में आपको जाना है, आप क्या करिए, 2 घंटे पहले ये सीट मास्क अप्लाई कर लीजिए, सिर्फ 15 मिनट्स के लिए। आपको फेस सीट मास्क बहुत देर तक छोड़ के नहीं रखना है। तो ये मास्क आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आप 15 मिनट के बाद ये रिमूव कर दीजिए। उसके एक्सेस जेल को अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लीजिए और उसको पेनिट्रेट होने दीजिए स्किन के अंदर। फिर देखिए कैसे मेकअप नहीं रुकता है, कैसे आपकी स्किन ग्लो नहीं करती है। तो ये मास्क है ऑयली स्किन के लिए। अब हम आते हैं दूसरे मास्क पे, जो कि प्योर सेंस का ही है, हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड आप सबको पता है कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन का जो डलनेस है वो आप जाने का नाम नहीं ले रही। आप देख रहे हैं कि आपकी स्किन में ग्लो नहीं आ रहा। आप मेकअप करते हो, अगर आपका फेस केकी हो रहा है तो इसका मतलब आपकी स्किन सुपर ड्राई है और सुपर सेंसिटिव है। तब आप यूज़ करेंगे प्योर सेंस का हाइलुरोनिक एसिड वाला मास्क। ये जो फेस सीट मास्क है, ये आपकी स्किन में एकदम से एक एक्वा ग्लो नहीं आता है जैसे, वैसे उसको बूस्ट कर देगा। आपकी स्किन में जो नमी होती है उसको पूरी तरह से लॉक कर देगा, मॉइस्चराइजर को पूरी तरह से इनहेंस करके आपकी स्किन को प्लम्पी सा दिखाएगा। तो अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप हाइलुरोनिक एसिड वाला फेस सीट मास्क यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अपने पपाया मास्क पे और विटामिन सी। ये पपाया और विटामिन सी का कॉम्बो है, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन टैनिंग है, आपकी स्किन में टैनिंग हो गई है, सनबर्न हो गए हैं, रैसेस हो गए हैं, तब आप ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। और ये मास्क नाइट में यूज़ करना है क्योंकि ये आपकी स्किन को रीजनरेट करेगा, सेल्स को डेवलप करेगा। तो आप इसको जब रात में लगाएंगे और इसके बचे हुए सीरम से पूरे फेस पे मसाज करेंगे और आप सो जाइए। फिर आप जब सुबह उठेंगे ना, आपको अपनी स्किन में एक अलग सी साइन, अलग सा सुकून वाली फीलिंग जो नहीं आती अपना फेस देख के, वो आएगी। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ। बट ये मास्क उन लोगों के लिए नहीं है जिनको विटामिन सी की चीज़ें सूट नहीं करती। लाइक आप विटामिन सी का सीरम लगा रहे हैं, आपको नहीं सूट कर रहा है, तो भी आपके लिए नहीं। और दूसरी चीज़, जिन्होंने आज तक विटामिन सी का कोई भी चीज़ ट्राई नहीं किया है, वो भी इस मास्क को नहीं लगाएंगे क्योंकि हो सकता है उनको रिएक्शन हो जाए, उन्हें पता ना हो। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट यूथफुल ग्लो के लिए। ये काकाडो अवाकाडो का मास्क है। ये मास्क आपकी स्किन के लिए तब है जैसे आपकी एज एडल्ट एज में आप आते हैं, लाइक आप मिडिल एज में आते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा मास्क है। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सेट कर देगा, फॉर्म कर देगा, आपकी फाइन लाइंस को कुछ हद तक हाइड कर देगा। देखिए फेस सीट मास्क चाहे जो हो, उनका जो असर जितना इंस्टेंट होता है उतनी ही कम देर के लिए भी होता है। अगर आप वीकली फेस सीट मास्क यूज करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छे से प्लम्पी रहेगी। बट आप कभी कभी फेस सीट मास्क यूज करने वालों में से हैं, तो अगर इसका जैसे असर है वो इंस्टेंट हुआ तो वो रहेगा भी थोड़ी देर के लिए। मतलब आप 5-6 दिन तक अपनी स्किन में वो जो चीजें हैं वो पा सकते हैं जो आप सीट मास्क से ले सकते हैं।
जैसे आपने इंजेक्शन लगाया, कोई कहीं पे आपको पेन हो रहा है और आपने इंजेक्शन लगाया, आपको इंस्टेंट असर होता है, सेम वैसा शीट मास्क करता है। वो किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो। अगर आप किसी और ब्रांड के साथ कंफर्टेबल है तो मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप यही ब्रांड लीजिए। अगर आप किसी ब्रांड के साथ कंटिन्यू है तो आप वो लीजिए, बट आपको लगाने का, यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहले फेस शीट मास्क, जैसे मैं ये वाला यूज करूंगी, ये वाला ये आपका मास्क है, तो आप इसको सबसे पहले कभी फेस शीट मास्क को बहुत प्रेशर के साथ नहीं ओपन करना होता है, क्योंकि जो उसका अंदर का पार्ट होगा वो हो सकता है ऊपर निकल आए। ये देखिए, ये आपको ये ड्राई फॉर्म में मिलेगा, ये इसका वेट फॉर्म है और वेट फॉर्म में मिलेगा ये आपको। इसको आपको बहुत इजीली ओपन करना है, बहुत हल्के हाथों से, बहुत जल्दबाजी नहीं करिएगा वरना ये फट जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीरम वगैरह है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका फेस पूरी तरह से क्लीन होना चाहिए, मतलब डबल क्लिनजिंग मेथड से आप अपना फेस क्लीन करेंगे। आपके फेस के पोर में कहीं पे भी कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, कोई चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे पोर क्लॉग हो जाए, क्योंकि ये आपको आपकी स्किन की सेकेंड लेयर तक आपको हाइड्रेशन देगा। तो अगर आपका फेस क्लीन नहीं है तो वो डर्ट भी आपकी सेकेंड लेयर तक जाएगी। जैसे देखिए, ये देखिए मैंने मास्क पूरा ओपन कर लिया है। अब ये देखिए, ये पूरा जो है मास्क आपका ओपन हो गया। अब बस आपको इसको डायरेक्ट लेके आना, बहुत हल्के हाथों से, जहां पे जो जगह है वो सेट कर लीजिए। देखिए बहुत इजीली सेट हो गया। इसको आप ऐसे फिंगर की मदद से, कहीं पे भी कोई रिंकल्स ना रहने पाए नोज एरिया पे, मुझे मिरर नहीं है तो मुझे बहुत सही से दिख नहीं रहा है। देखिए, अब आपको 2 फिंगर्स लेनी है और अच्छे से इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए आप इसको 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगा के रखेंगे। होता ये है, मैं इसका भी लॉजिक बताती हूँ आप लोगों को। होता ये है कि जब ये स्किन में आपकी हाइड्रेशन फिल करता है, लेकिन जैसे ही ये मास्क ड्राई होने लगेगा, जैसे ही ये मास्क ड्राई होने लगेगा तो आपकी स्किन में जितना हाइड्रेशन गया है वो हाइड्रेशन वापस खींचने लगता है। तो आपको 15 मिनट से ज्यादा कोई भी फेस शीट मास्क नहीं लगाना है, XYZ कोई भी वो फेस शीट मास्क हो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से इसको लगा लिया है, अप्लाई कर लिया। मैं 15 मिनट तक इसको वेट करूंगी, रुकूंगी, फिर आप देखेंगे कि स्किन कितनी ज्यादा अच्छी से हेल्दी हो गई है, ग्लोइंग हो गई है। तो जाइए आज अपनी पसंद का फेस शीट मास्क लेके आइए और आज के आज ट्राई करिए, क्योंकि वो क्या कहते हैं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए वाला टॉपिक है ना, वो अप्लाई कर लीजिए। बाय बाय।